बहन जी का आदेश जो बहन जी करेंगी वही हम लोग जो है मान करेंगे। हाँ, राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, ये उनका आदेश है तो हमें भी मानना पड़ेगा। क्या डिजिटल हाथी अब दौड़ेगा? पास होंगे बहन जी। पूरे देश में आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इटावा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरह से जन्मदिन मनाया जा रहा है और किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? लाल सिंह जाटव। जन्मदिन मनाया जा रहा है मायावती जी का, किस तरह से देखते हैं आप? ये बहन जी का जन्मदिन है, प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। बड़े अब चुनाव जो 2024 के चुनाव है, इसकी रणनीति भी बनाई जाएगी चुनाव के बाद, और इसके बाद बहन जी देखो घोषणा करेंगी। जैसा अभी हम लोगों को आदेश मिलेगा वैसा हम लोग चुनाव में जाएंगे। की पढ़ाई करने के बाद भारत लौटे हैं तो क्या लगता है कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा बहुजन समाज पार्टी को? बिल्कुल, युवा है, बिल्कुल फायदा मिलेगा। जितना भी यूथ है, सारा जितना पढ़ा लिखा यूथ, गांव के लोग सब आकाश आनंद के साथ हैं, आकाश आनंद के साथ रहना चाहते हैं। आकाश आनंद के साथ ताकत के साथ जुटेंगे और 2024 के चुनाव में हम लोग अच्छी सफलता देंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? आप इधर आओ। मैं सुबोध जाट बैठू के ताका से आया हूँ। आज बहन जी का मतलब बर्थडे मनाने के लिए आया हूँ। 68वां जन्मदिवस है। हम लोग सभी कार्यकर्ता आज बहन जी का हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह से देखते हैं आप? लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपनी दम पे चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। जिस तरह से मायावती का जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं तो क्या तैयारियां हैं आपके संगठन की? अच्छी तैयारियां हैं संगठन की, तो कार्यकर्ता संगठन तो जन्मदिन मना रहे। देखिए यहाँ तो जो सारे लोग हैं। भाजपा में कानून व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं आप? आज के बीजेपी की कानून व्यवस्था फेल है, बिल्कुल ध्वस्त है। जब तक बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं आएगी तब तक कोई कानून का राज देने वाला नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन अब 2024 में क्या लगता है आपको कितनी सीटें कम से कम चुनाव जीतना चाहिए? बीएसपी लगभग 60 सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश में। अकेले दम पर, अपनी दम पर 60 सीटें जीतेगी बीएसपी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जाने। क्या नाम है आपका? देवेश सिंह द्वारे। यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप, क्या तैयारियाँ? माननीय बहन जी का जन्म हम लोग जो कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, वो उन्हें जन्मदिन की बधाई के रूप में हम देश जो पूरे चुनाव जो चल रहा है 2024 का, उसमें जिता करके एक गिफ्ट के रूप में देंगे। जो बूथ से लगे और जो मंडल तक के कार्यकर्ता लगे हुए हैं इसमें। भाजपा के पास तमाम फायर ब्रांड नेताओं की लिस्ट है, लेकिन बसपा के पास कहीं ना कहीं फायर ब्रांड नेताओं की कमी है कि नहीं, ये किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऊंची पार्टी, उसकी बात नहीं करते, लेकिन हमारी पार्टी का जो बूथ का कार्यकर्ता है वही भाई फ्रेंड है। यही हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहती हैं। हमारा एक कार्यकर्ता जो गाँव का बूथ का कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ता है दमदारी से, वही भाई फ्रेंड है, वही हमारी बहन जी को जिताएगा। जिस तरह से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो क्या लगता है किस तरह से देख रहे हैं आप? ये भी बहुत बहुत बधाई है माननीय बहन जी को, जो माननीय बहन जी को बहुत बहुत बधाई है जो उन्होंने अपने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को दिया। और इससे हम लोग उत्साहित हैं। हम उनसे कंधा से कंधा मिलाकर के युवा कंधा से कंधा मिलाकर उनसे साथ चुनाव लड़ेंगे और उन्हें जिताएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे मजबूत पार्टी से कैसे लड़ाई लड़ेगी ये बहुजन समाज पार्टी? आप देख रहे हो मीडिया में भी सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर कोई बात करता है चुनाव तो सिर्फ बहन जी के ऊपर करता है। पूरा देश बहन जी की तरफ देख रहा है और पूरा देश, मुझे विश्वास है कि पूरा देश बहन जी को वोट करेगा और बहन जी पीएम बनेंगी अपनी 2024 में। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं संदीप कुमार भारती एडवोकेट इटावा से एक आम कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज का। तो आज हम लोग बहन जी के 68वें जन्म दिवस को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये बहन जी का जन्मदिन एक वर्ष नहीं, ये शुरुआत से ही जन कल्याणकारी दिवस के रूप में 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा है और इस बार भी मनाया जा रहा है। हम लोगों का, हमारे जो बहुजन समाज का जो एक कार्यकर्ता है, हमारा वोट साइलेंट वोटर के रूप में देश भर में जाना जाता है और हमारी बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो आज हम बहन जी के जन्म दिवस के दिन ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले चुनाव में हम बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। हम लोगों का यही संकल्प है। आप युवा हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए बेरोजगारी, महंगाई और बीमारी ये किसी से छुपी नहीं है। वर्तमान सरकार ये तीनों मुद्दों पे फेल है। वर्तमान बीजेपी सरकार केवल धार्मिक मुद्दे को ढाल बनाकर देश में राजनीति कर रही है। आज जो देश में जो काम साधु सन्यासियों का काम है वो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कोई भी धार्मिक चीज़ें हो, जो बीजेपी जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है वो काम उसका नहीं है। ये काम साधु सन्यासियों का काम है, वो काम बीजेपी कर रही है। जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो नहीं कर रही है। देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है, गरीब लोग बीमारी से परेशान है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, हम लोग परेशान हैं। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि देश की एक ऐसी महिला को प्रधानमंत्री बनाए जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए वो काम किए थे जो आज तक कोई नहीं कर पाया। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह से देखते हैं आप मायावती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिस तरह से बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं आप लोग, क्या तैयारियां हैं, क्या संगठन के लिए कहना चाहेंगे आप? हम लोग संगठन के लिए, संगठन हमारा बहुत मजबूत है। हम लोग हर बूथ पे जाके काम कर रहे हैं और हम लोग 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने। आज मायावती ने बड़ा ऐलान किया है, गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो क्या तैयारियां रहेंगी फिर आप लोगों की? अकेले चुनाव लड़ेंगी? बहन जी का आदेश जो बहन जी करेंगी वही हम लोग जो है मान करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि गठबंधन के साथ घाटा है और अकेले चुनाव लड़ेंगे तो फायदा मिलेगा। बहन जी जो निर्देश देंगी उन्हीं को हम लोग पालन करेंगे। भाजपा सरकार द्वारा 5 साल के लिए और गल्ला बढ़ा दिया है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो एक वो ठगी का वो है और उसमें कुछ नहीं गल्ला। हम लोगों को गले में जाए रखते हैं और अपने लोगों को जो है बढ़ा रहे हैं। हमें जो ओबीसी SC को जो है इसी वजह से गिरा रहे हैं। वो महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, किस तरह से देखते हैं आप? महंगाई बेरोजगारी ये उनका एक वो है, वो मतलब बढ़ा रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, ये उनका एक वो है, मतलब वो राम मंदिर मुद्दा है, उनका राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी वाले इसी तरह राम मंदिर कहीं इसी इन्हीं को। कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को न्योता नहीं दिया गया। वो मतलब वो भाजपा वालों की सब वो है, वो अपने ही आप सब राम मंदिर और अपने ही नाम पे करना चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जाने। क्या नाम है? मेरा नाम है पृथ्वीराज अरोड़। यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है बहन जी का, किस तरह से देखते हैं? 68 साल की वो हो गई हैं आज। बहन जी के जन्मदिन पे मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दूसरी बात ये है, जो हम लोग बहन जी का जन्मदिन मना रहे, एकजुटता, एक मुश्त सभी लोग इकट्ठे होकर के देश को, पार्टी को मजबूत करेंगे। आज उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, राजनीति से अभी संन्यास नहीं लेंगी। हाँ, राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, ये उनका आदेश है तो हमें भी मानना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने अपने भतीजे को आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी दी है, युवा हैं, क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है युवा हमारी नई आगे पार लगाएंगे। क्या डिजिटल हाथी अब दौड़ेगा? दौड़ेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार जाटव। बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, हाँ, क्या तैयारियां हैं 2024 की? पास होंगी बहन जी। हाँ, तो आप देख रहे थे यहाँ पर आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्होंने बताया कि मायावती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और यहाँ पर खुशियाँ हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने आकाश आनंद को एक नई जिम्मेदारी दी है, क्या लोकसभा चुनाव 2024 में डिजिटल हाथी तेज रफ्तार से दौड़ लगा पाएगा? इटावा से विशाल रावत की